ओके बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम लोग फिर से स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट लेक्चर। आज हम लोग कुछ नया सीखेंगे, कुछ नया पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या देख लिया था, हम लोगों ने यूनिक फैक्टराइजेशन थ्योरम पढ़ी थी और उस पर बेस्ड क्वेश्चन किए थे। बहुत ही ईजी टॉपिक है अपना, तो आप उसके और भी क्वेश्चन लगाइए घर में बैठ के। ठीक है, चलिए तो आज हम लोग कुछ डिस्कशन करने जा रहे हैं। पहले बातें आपसे शेयर करते हैं, देन प्रोसीड करेंगे। ओके, मैं आप से एक बात पूछना चाहता हूँ। जैसे रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर से रिलेटेड आज चीज़ें हम लोग कुछ सीखने वाले हैं, कुछ कॉन्सेप्ट नए लॉजिक्स। ठीक है, तो हम आपसे अगर पूछें कि दो रेशनल नंबर है, ठीक है, एक रेशनल नंबर दूसरा रेशनल नंबर, उनको ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा। दो रेशनल नंबर को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा। ऑलवेज रेशनल, बताइए, किसी भी आप दो रेशनल नंबर को ऐड करेंगे तो हमेशा रेशनल नंबर ही ना मिलेगा। बताइए। तो नोट पॉइंट में आज आप पहले लिखते जाइए, देन ये क्वेश्चन एक मैंने लिखा है, इसको बाद में करेंगे। पहले नोट पॉइंट आप लिख लीजिए नोट में कि समीशन ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, ओके। जो समीशन होता है, किसी भी समीशन बोले या डिफरेंस बोले, डिफरेंस का मतलब क्या होता है, सब्ट्रैक्शन। डिफरेंस का मतलब क्या होता है, सब्ट्रैक्शन। किसी भी दो नंबर, किसी भी दो रेशनल नंबर का समेशन, डिफरेंस या सब्ट्रैक्शन ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज अ रेशनल नंबर। नंबर टू, दूसरी बात और क्या कह सकते हैं। एक बात हमें बताओ कि एक नंबर है इरेशनल, दूसरा है रेशनल। ध्यान समझना, एक नंबर है इरेशनल, दूसरा है रेशनल, तो उसका समेशन क्या आएगा। ठीक है, चलिए पहले हम बात कर लेते हैं। दो रेशनल रेशन देख लिया, पहले दो इरेशनल देख लेते हैं। समेशन ऑफ टू इरेशनल नंबर क्या मिलेगा। समेशन ऑफ टू इरेशनल नंबर क्या मिलेगा। जैसे एक इरेशनल है, दूसरा भी इरेशनल है, दोनों का समेशन क्या मिलेगा। तो अगर दो इरेशनल है तो हम कह नहीं सकते। सपोज जैसे मान लीजिए एक इरेशनल नंबर है रूट टू और दूसरा इरेशनल नंबर है टू प्लस रूट टू। ठीक है, क्योंकि ये इरेशनल नंबर है और ये भी हमारा इरेशनल है, तो इन टू माइनस रूट टू, ये इरेशनल है, ये भी इरेशनल है, इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो क्या आएगा, रूट टू प्लस टू माइनस रूट टू, ये कट गया, क्या आया, टू आया, क्या मिला, रेशनल मिल गया। मतलब हमने दो इरेशनल को ऐड किया तो क्या मिल गया, रेशनल मिल गया। एक दूसरा हम ले लेते हैं एग्जांपल, एक रूट टू लिया, एक रूट थ्री लिया, दोनों इरेशनल को ऐड करेंगे, रूट टू प्लस रूट थ्री, ये क्या मिला, ये इरेशनल मिला। ठीक है, तो कहने का मतलब दो इरेशनल का जो सम है या डिफरेंस है, वो अगर हम देखते हैं तो वो रेशनल भी मिल सकता है, इरेशनल भी मिल सकता है। कंफर्म हम नहीं बोल पाएंगे, तो यहां पे हम लिखेंगे समेशन, समेशन स्लैश डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब क्या होता है, डिफरेंस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू irrational numbers, irrational numbers either rational और irrational। ठीक है, मतलब या तो रेशनल होंगे या फिर इरेशनल होंगे। ठीक है, कंफर्म हम बता नहीं पाएंगे कि क्या होगा। तीसरी बात, अगर दो हम एक रेशनल ले लें और एक इरेशनल ले लें, फिर क्या होगा, ध्यान समझना। एक रेशनल नंबर ले लें और दूसरा वाला इरेशनल नंबर ले लें, तो क्या मिलेगा भाई। एक रेशनल अगर आपने लिया, कोई भी मन में अपने आप एक रेशनल नंबर ले लो, उसमें कोई भी इरेशनल ऐड करके देखो, तो क्या कोई फर्क पड़ेगा उसके सेहत पे, वो हमेशा इरेशनल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इरेशनल। तो आप ध्यान से सुन लेना कि समेशन ऑफ रेशनल एंड irrational number is always
एग्जाम्पल आप चाहो तो देख लो कैसे ये बात हम कह पा रहे हैं। जैसे मान लो कोई रेशनल नंबर आपने लिया 1/3, ठीक है, कोई नंबर लिया आपने 1/3 रेशनल है, इसमें कुछ भी ऐड कर दो, कोई भी इरेशनल नंबर ऐड कर दो, सम कर दो या डिफरेंस, सम या डिफरेंस कुछ भी बोले हम, सम या डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब सबट्रैक्शन होता है, ठीक है, सम इसी ने डिफरेंस ले, तो 1/3 में कुछ भी मान लो मैंने √2 ऐड किया या फिर √2 सबट्रैक्ट किया, तो ये हमेशा क्या रहेगा, ये भी इरेशनल है और ये भी इरेशनल है। तो ये आपको पूरा कहानी समझ में आ गया। कहने का मतलब पहला जो पॉइंट है अपना क्या है कि किसी भी दो रेशनल नंबर को ऐड करेंगे तो हमेशा रेशनल नंबर मिलेगा, और अगर दो इरेशनल को ऐड करेंगे तो रेशनल भी मिल सकता है, इरेशनल भी मिल सकता है, ठीक है। किसी भी दो रेशनल नंबर को अगर ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमेशा रेशनल मिलेगा, लेकिन अगर किसी दो इरेशनल नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो रेशनल भी मिल सकता है, इरेशनल भी मिल सकता है। नोट पॉइंट 2, ठीक है। नोट पॉइंट 3 क्या है कि अगर किसी हम दो एक रेशनल और एक इरेशनल को ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमेशा इरेशनल मिलेगा। डन। तो ये आपके पास ये 3 नोट पॉइंट आ गए, बड़े अच्छे, इनको आप नोट कर लीजिए। चलिए आगे करते हैं क्वेश्चन। तो आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है ऑलरेडी। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि चेक वेदर 2√3 + √5 2√3 - √5 इज रेशनल और इरेशनल। तो देखने से तो लग रहा है कि भैया एक ये वाला पार्ट इरेशनल है, ये वाला भी इरेशनल है, तो ऐड कर रहे हैं तो इरेशनल मिल रहा है, क्योंकि साफ साफ यहाँ दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये भी दिखाई दे रहा है। लेकिन इस बात को हमें प्रूफ कैसे करना है, चेक कैसे करना है वो देखते हैं। तो एक हम बता देंगे, बाकी दूसरा आप स्वयं करेंगे, खुद से करेंगे। डन। चलिए तो सॉल्यूशन देखिए क्या जा रहा है। एक हम कर रहे हैं, मान लीजिए पहला वाला कर रहे हैं, लेट 2√3 + √5 इज अ रेशनल नंबर, ठीक है, इज अ रेशनल नंबर। हमने मान लिया 2√3 + √5 क्या है, रेशनल है। तो देयरफॉर अगर रेशनल है तो इसको p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो 2√3 + √5 इज इक्वल टू p/q, ठीक है। डन। तो एक बात मुझे बताइए आप कि अगर ये p/q के फॉर्म में हमने इसको लिख दिया है तो इसको फर्दर हम सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत तो है नहीं। तो 2√3 एक काम करिए, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दीजिए। सबसे पहले सॉल्व करने के लिए क्या कर दीजिए, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ओके, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दीजिए। तो कितना आएगा, 2√3 का स्क्वायर √5 का स्क्वायर और यहाँ पे q नॉट इक्वल टू 0 भी है, ठीक है। 2√5 का स्क्वायर इज इक्वल टू एंड प्लस 2ab, तो 4√3 √15 हो जाएगा और इज इक्वल टू कितना, p²/q²। डन। तो 4√15 को ऐसे रहने दीजिए, इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं इसको, इधर पहले सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा p²/q², ये 2 का स्क्वायर होगा 4 और 3 का स्क्वायर होगा √3 का स्क्वायर 3, तो 3 × 4 12, उधर जाएगा तो माइनस का 12 हो जाएगा, ठीक है। और ये √5 का स्क्वायर 5, तो उधर जाएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा। तो कितना आएगा, p²/q² माइनस का 17 कुछ नहीं तो 1, तो ये आ गया 4√15 की वैल्यू, ठीक है। क्या लिख सकते हैं इसको फर्दर हम लोग, 4√15 इज इक्वल टू एलसीएम कितना आएगा, q² और ये हो जाएगा p² - 17q², ओके। तो √15 इज इक्वल टू p² - 17q²/4q²। डन। लिख लिया। अब अच्छा एक बात बताओ हमें, एक बात बताओ, ये जो वैल्यू लिखी हुई है इधर इस साइड, ठीक है, इस साइड जो आपको वैल्यू दिख रही है, ये किस तरह की वैल्यू है, ये हमारा q तो 0 है नहीं, साफ साफ हमें मालूम है कि q² की q जो है हमारा 0 नहीं होगा। बोलिए q 0 नहीं है, कोई डाउट तो नहीं है ना इसमें, q 0 नहीं है, यहाँ पे हमने माना ये रेशनल नंबर, तो q 0 नहीं है तो डिनोमिनेटर तो ये 0 होगा नहीं 4 से मल्टीप्लाई होने के बाद, ठीक है। q क्या है, इंटीजर है और p भी क्या है, इंटीजर है,
तो इंटीजर का जब स्क्वायर करेंगे तो इंटीजर मिलेगा, और 4 भी इंटीजर है, इन दोनों इंटीजर का मल्टीप्लाई, तो डिनोमिनेटर में हमेशा क्या मिलेगा, एक इंटीजर मिलेगा, और वो जीरो नहीं होगा। डन। दूसरी बात, यहाँ पे क्या लिखा है, पी स्क्वायर, पी हमारा एक इंटीजर है और इंटीजर का स्क्वायर हमेशा एक इंटीजर मिलेगा, और क्यू स्क्वायर क्या है, एक इंटीजर है, इंटीजर का स्क्वायर हमेशा इंटीजर मिलेगा। 17 क्या है आपका, इंटीजर है, और दो इंटीजर का मल्टीप्लाई करेंगे तो इंटीजर, और एक इंटीजर से दूसरा इंटीजर माइनस करेंगे तो ऊपर ओवरऑल क्या मिलेगा, इंटीजर। तो क्या है, इंटीजर अपॉन इंटीजर, मींस p अपॉन q के फॉर्म में है, और नीचे वाला जीरो नहीं है। तो ये पूरा जो आपका राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड वो क्या है, रेशनल नंबर है ना। राइट हैंड साइड क्या है, रेशनल नंबर है। बट आपका जो लेफ्ट हैंड साइड है रूट 15 कैसा है, इरेशनल नंबर है। रूट 15 कैसा है, इरेशनल नंबर है। तो क्या एक इरेशनल नंबर एक रेशनल नंबर के इक्वल हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता। तो इसलिए अगर एक इरेशनल दूसरे रेशनल के इक्वल नहीं हो सकता, तो यहाँ पे क्या मिल गया, एक कॉन्ट्राडिक्शन मिल गया। ठीक है, तो इस बात को हम लोग लिखेंगे सिंस RHS is equal to p square minus 17q square upon 4q square is a rational number, but LHS is equal to root 15 is irrational number, and we know that a rational number cannot be equal to the irrational number. A rational number cannot equal to the irrational number. ठीक है ना, which is a contradiction. ठीक है, तो ये हमें क्या मिल गया, एक कॉन्ट्राडिक्शन मिल गया। तो अगर ये कॉन्ट्राडिक्शन है, इसका मतलब क्या हुआ भाई, इसका मतलब जो हम लोग मान रहे थे वो क्या है, गलत है। तो लिखेंगे आखिरी में क्या, देयरफॉर, आपने इधर नोट कर लिया होगा, तो लिखेंगे हम लोग देयरफॉर आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। ठीक है ना, तो लिखेंगे देयरफॉर आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हम मान करके चल रहे थे वो क्या है, गलत है। हमने जो रेशनल माना था वो रेशनल नहीं है। तो दिस इंप्लाइज दैट 2 रूट 3 प्लस रूट 5 इज नॉट अ रेशनल नंबर। तो देयरफॉर 2 रूट 3 प्लस रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। ओके, तो हमारा ये क्या प्रूव कर लिया, इसको हमने क्या चेक कर लिया, इसको इरेशनल प्रूफ चेक कर लिया। ठीक है, अब इसी तरह सिमिलरली आप ये दूसरा वाला पार्ट कर लेंगे। ठीक है, आप दूसरा वाला पार्ट घर पे करिएगा, ये आपका HW है, होमवर्क है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। आप आई थिंक नोट कर लिए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है कि सो दैट 5 माइनस रूट 3 इज इरेशनल। ठीक है ना, ये प्रूफ करना है। ये कैसे करेंगे, बहुत ही इजी है। तो सॉल्यूशन में, प्रूफ में क्या करेंगे, लेट वही क्या, जिसको इरेशनल बोलेगा उसको पहले रेशनल मान लेंगे। तो लेट 5 माइनस रूट 3 इज अ रेशनल नंबर। तो हम जानते हैं कि अगर कोई रेशनल नंबर होगा तो उसको p अपॉन q के फॉर्म में हम लिख सकते हैं, और q जीरो नहीं होगा। तो देयरफॉर 5 माइनस रूट 3 इज इक्वल टू p अपॉन q, वेयर q नॉट इक्वल टू 0। डन। एक काम करिए, अगर हम इसको इस साइड ले आए और इसको इस साइड ले जाए, मींस 5 माइनस p अपॉन q कर दें और रूट 3 उधर जाएगा तो प्लस का रूट 3 हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, बोलिए। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, तो कितना आएगा, क्यों एलसीएम आएगा, इधर आएगा 5q माइनस p, ओके, इज इक्वल टू रूट 3। ठीक है ना, तो इसको ले लो इक्वेशन 1। अब इस इक्वेशन 1 में LHS जरा देखो, LHS में क्या है, q आपका इंटीजर है, साफ साफ ऊपर हम लोग मान चुके हैं, और q जीरो के इक्वल नहीं है। और ऊपर देखिए ये 5 क्या है, इंटीजर, और q क्या है, इंटीजर। तो दो इंटीजर का मल्टीप्लिकेशन ऑलवेज इंटीजर,
और ये p आपका इंटीजर, तो एक इंटीजर से दूसरा इंटीजर माइनस होगा तो ओवरऑल ऊपर क्या मिलेगा, इंटीजर, और नीचे भी इंटीजर, और नीचे वाला जीरो है नहीं, ऊपर ही हमने माना है, तो ये ओवरऑल क्या मिला, रेशनल नंबर मिला। ओवरऑल क्या है, ये रेशनल है। लेकिन अगर आप आरएचएस को देखो तो आरएचएस में क्या लिखा है, √3, और √3 क्या है, इरेशनल नंबर है, तो एक रेशनल दूसरे इरेशनल के इक्वल नहीं हो सकता। तो इसलिए हमारे पास क्या आ गया, फिर से कॉन्ट्रडिक्शन आ गया, और फिर से कॉन्ट्रडिक्शन आ गया तो हमने जो एजम्पशन था हमारा ये कि ये रेशनल है वो गलत हो गया, फिर क्या हो गया, ये इरेशनल नंबर हो गया। डन। तो लिख देंगे इस बात को इन इक्वेशन फर्स्ट RLHS is equal to what, 5q minus p upon q is a rational number, and LHS is equal to √3 is irrational number, and we know that a rational number cannot be equal to the irrational number, ठीक है, क्योंकि एक रेशनल नंबर दूसरे इरेशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता। तो therefore we get a contradiction that our assumption is wrong। हम लोग जो मान रहे थे वो क्या हो गया, गलत हो गया। तो this implies that 5 minus √3 is not a rational number, hence 5 minus √3 is an irrational number। ठीक है, हमारा 5 minus √3 क्या प्रूफ हो गया बेटा, इरेशनल नंबर प्रूव हो गया। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, आई होप। ठीक है, अब हम लोगों का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, हम लोग अब सीखेंगे कि कैसे किसी जो टर्मिनेटिंग होता है, बात आ रही समझ में, जो टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर्स होते हैं उनको कैसे p/q के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो अगला टारगेट हम लोग का वो सीखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग टर्मिनेटिंग सीखेंगे, जो टर्मिनेट होते हैं उसको p/q में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और उसके बाद जो रिपीटिंग या रिकरिंग रेशनल नंबर होते हैं उनको कैसे p/q के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, इसके बाद हम लोग ये सीखेंगे। ठीक है, तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है तो हम इसको दूसरे वीडियो में करेंगे। तो आज इतना ही करते हैं इस पार्ट में, और इस अगले वाले में हम लोग क्या सीखेंगे कि किसी भी जो रेशनल नंबर होता है, जो टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर होता है उसको p/q में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और जो रिपीटिंग या रिकरिंग होता है उसके बारे में भी देखेंगे, और कुछ उसमें हम शॉर्ट ट्रिक देखेंगे। ठीक है, डायरेक्ट मतलब देखते ही एक लाइन में हम p/q में कन्वर्ट करना भी सीखेंगे। तो नेक्स्ट जो वीडियो होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, उसको आप मिस बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि उसमें हम आपको ट्रेडिशनल मेथड तो बताएंगे जो आप बोर्ड में लिखते हैं, और शॉर्टकट फॉर्मूला भी बताएंगे, शॉर्टकट ट्रिक भी बताएंगे, कैसे ही एक लाइन में आप उसको p/q के फॉर्म में कन्वर्ट कर पाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखना। तो आपको अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है मेरे साथ पढ़ के, तो प्लीज सब्सक्राइब करिए चैनल, शेयर करिए, लोगों से अपने फ्रेंड्स को बताइए। मैं बार बार कहता हूँ नॉलेज शेयर करने से क्या होता है, बढ़ता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बात पहुँचाइए। और इस चैनल पे हम लोग पढ़ने के अलावा अच्छी अच्छी बातें भी शेयर करते हैं एक दूसरे से, तो ज़रूर आप जो नहीं भी पढ़ने वाले हैं उनसे भी सब्सक्राइब करवा सकते हैं, उनसे भी शेयर करिए। ठीक है, उनसे भी इस बारे में बताइए, जागरूक करिए। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट डे।